मारवा जंक्शन के मगरा क्षेत्र के उपली निमड़ी राड़ झालरा झामुड़ा ग्रामों से आए सैकड़ों ग्रामवासियों ने इन 3 गांवों को यथावत बोरी मादा गांव में रखने की मांग को लेकर आक्रोशित विरोध प्रदर्शन किया। विशाल रैली निकाल अनिश्चित काल के लिए उपखंड कार्यालय बाहर धरना पर बैठे और एवं राज्य सरकार के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। आक्रोशित ग्रामवासियों ने वर्तमान मारवा विधायक केसराम चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी व्यक्त की। उनके खिलाफ नारेबाजी की ग्रामवासियों ने बताया कि तीनों गांवों को जबरन तेलपुरा ग्राम पंचायत का गठन कर इस गांवों में सम्मिलित किया, जो ग्रामवासियों को मंजूर नहीं। अगर सरकार द्वारा उनकी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं किया जाएगा। आज इस सैकड़ों की तादाद में तीनों गांवों के सैकड़ों लोग उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे। बोरी मादा पंचायत में हम रहेगा, वहाँ पे दूसरी जगह नहीं जाएगा। हमारे जंगल पड़ता है तो हम कौन वो जाएगा, तो लोगों की जा नहीं सकते। हम बोरी मादा पंचायत में रह गए, हम बाहर सारे नहीं जाएगा। अरे चुप रहो भैया यार। पंचायत चाहिए मंगे तेलपुरा में नहीं जावनो है। हमारे गलर खतरो है, गलर वास्ते टाबर छोरो सब खतरो है। हमारे बोरी मादा पंचायत चाहिए। लुगई जात एक नहीं जा सको, हमारे तेलपुरा में नहीं जावनो है। हमारे बोरी मादा पंचायत चाहिए, नहीं तो हमारे तो बोरी मादा में ही सही है। उपली नीमड़ी बोरी मादा में ही रहना चाहे। घाट जालरा बोरी मादा में जामुड़ा, तीनों गांव बोरी मादा पंचायत में ही रहना चाहे। बोरी मादा पंचायत में रहना चाहो, क्योंकि तेलपुरा में रोड को नहीं आना जाना, बारी पड़े जंगल है और एकली बाइक कटे से किकरा आ जाए। इन बात में बोरी मादा पंचायत में रहना चाहो। एक ग्राम पंचायत बोरी माधव आया हो, राट जालरा जामुड़ा व उपली नीमड़ी मैंने जबरदस्ती तेलपुरा में पंचायत में डाल दिया है। मैं बोरी माधव में ही रहना चाहूँ। आज तो मैं कम संख्या में आया हो और धरना गुरुवार दिन में मतलब कि पूरा बेल्ट उतरना आओ और मैंने बोरी माधव में ही रहना है। बोरी माधव पंचायत में मैं तेलपुरा पंचायत में नहीं जाना चाहूँ। ओके तो आया हो सर, मारे मांग है कि मारे बोरी माता पंचायत में रहना है। मैं और उपली नीबड़ी राट जादरा झोंबड़ा 3 गांव, चार गांव है, लेकिन 3 गांव में गिनती की थोड़ी है और तेलपुरा में रहना नहीं चाहो। अबे मैं धरना के लिए आया, लेकिन 3 दिन की मांग की थोड़ी हो। 3 दिन में हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं हजारों संख्या में आवला और मैं हटे धरना देवला, मैं नहीं हटाऊँ। और मोरे बेटे कोई जानवर हमारे तेलपुरा में कोई आम रस्तो नहीं है, कोई खाली पगडंडी है। पगडंडी वो जंगली इलाकों पड़े, कोई लुगाई एकली जा सके नहीं। बोरी माता में तो रस्ते आम रस्तो आम रोड है, एकली लुगाई भी पैदल भी जा सके। बेटे हमारे कोई समस्या नहीं है बोरी माता में। तेलपुरा में एकली लुगाई भी नहीं जा सके। हमारे बेटे कोई बस की व्यवस्था नहीं, कोई जाने आने की कोई व्यवस्था नहीं है, बुजुर्ग लोग नहीं जा सके। और बोरी माता में मोगे बस भी आवे, 3-4 बसों भी चल रही है। काफी टेमू पुरानी पंचायत में रहना चाहूँ मैं। प्रथा, भेदभाव और अपव्यय जैसी बुराइयों को छोड़कर सेवा, सहयोग और सादगीपूर्ण जीवन को अपनाना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भगवान के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले भाजपा के नेता राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना उनकी दूसरी राजनीतिक हत्या के बराबर है। जूली बोले, भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करने वालों को उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे। आप तो यूपीए सरकार के कानून को कमजोर कर गरीबों के निवाले पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली सोमवार को अलवर के मिनी सचिवालय के गेट के बाहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित मनरेगा का नाम परिवर्तन एवं संशोधन करने के विरोध में धरना प्रदर्शन में उपस्थित कार्यकर्ताओं में जोश व ताकत भरने का काम कर रहे थे। 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, 2024 के अंदर कांग्रेस के मंत्री थे। आपके खुद के मंत्रालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश करवा के दोबारा रावली की डेफिनेशन के लिए कमेटी बनाते हो, जनता को बेवकूफ समझते हो, खुद कमेटी बनाते हो और एनजीटी और सारी जो आपकी सीसी उन सबको कमजोर करके और पूरे हिंदुस्तान के लिए आपने जो एक डेथ वारंट पे साइन किया है, इसका खामियाजा पूरी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये आप इस चीज को हल्के में नहीं ले मंत्री जी, कि राजस्थान के भोले लोग हैं। जनपद बिजनौर की धामपुर नगर स्थित धामपुर शुगर मिल में आज मॉक ड्रिल सहायक निदेशक कारखाना उत्तर प्रदेश सुरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा प्रेक्षित पत्र के अनुपालन के
केमिकल यूनिट में ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का मॉक ड्रिल रिहर्सल किया गया। इस अवसर पर केमिकल यूनिट के पास टैंक एरिया में टांगों पर वेल्डिंग का कार्य करने के दौरान संभावित आग लगने की घटना को दर्शाकर अग्निशमन यंत्रों की सहायता से आग को बुझाए जाने और अग्निकांड में घायल श्रमिकों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हुए आपातकालीन एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंच जाने का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक कारखाना बिजनौर सुरेंद्र बहादुर सिंह, धामपुर शुगर मिल के उपाध्यक्ष निष्काम गुप्ता, अग्निशमन समन अधिकारी धामपुर सत्यवीर सिंह, कारखाना महाप्रबंधक विजय कुमार गुप्ता, केमिकल प्लांट के सुनील राणा, विवेक सिंह यादव, शरद गहलोत, दुर्गेश राठौर, विनोद सिंह राणा, प्रमोद कुमार, भारतीय स्मृति यादव, अजय पांडे आदि अधिकारीगण कर्मचारीगण उपस्थित रहे। मॉक ड्रिल का संचालन मुख्य सुरक्षा अधिकारी भारत भूषण बर्नी द्वारा किया गया। मॉक ड्रिल के सफल आयोजन के लिए सहायक निदेशक कारखाना बिजनौर के द्वारा धामपुर शुगर मिल प्रबंधन की गई प्रशंसा। जैसे कि आज आप सभी ने देखा, हमने सूचना मिली कि शुगर मिल के कैंसर प्लांट में टैंक नंबर 4 सबसे पहले अधिकारी कर्मचारी लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर इंदिरा कॉलोनी बस्ती में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ घर में घुसकर बेरहमी से पुरुष और औरतों के साथ मारपीट करने और महिलाओं के साथ लज्जा भंग करने की कोशिश करने वाले आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगरज समाज एवं समाज बंधुओं द्वारा जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगरज समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल आर्य के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप शीघ्र प्रभाव से हमलावरों लोगों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। पाली पंचायत समिति सभागार में सोमवार को मास्टर ट्रेनर द्वारा नवनियुक्त सुपरवाइजर एवं बीएलओ को प्रशिक्षण देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी विमलेंद्र सिंह रणवत ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र के जिन मतदान केंद्रों पर नए बूथ बनाए गए हैं उनकी सुपरवाइजर एवं बीएलओ को मास्टर ट्रेनर ओम प्रकाश कुमावत एवं जयपाल सिंह राठौर ने गहनता से प्रशिक्षण दिया, जिसमें उन्हें फॉर्म नंबर 6, 7, 8 का के अलावा अंडरटेकिंग फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। रणवत ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी स्वच्छ व सही मतदाता सूची का निर्माण करते हुए लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य का पालन करें। इस मौके पर अनिल नामा, रमेश अणकिया, सुरेश व्यास, मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परियार सहित सभी निर्वाचन से जुड़े कार्मिक मौजूद रहे। आपकी वोटर लिस्ट में कई ऐसे मतदाता होंगे जिनकी डेथ हो चुकी है, साथ में कई ऐसे वोटर होंगे जिनका एड्रेस चेंज हो चुका है, स्थानांतरित हो चुका है। वो आप समय समय पर दौरा करोगे और साथ में जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क होगे, वहाँ BLA से भी आप संपर्क करोगे तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो उसका चिन्हीकरण आपको करना होगा कि ये वोटर की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ इसका स्थानांतरित हो चुका है। तो इस प्रकार से उनको फॉर्म नंबर 7, इसके लिए कहता है फॉर्म नंबर 7 नाम हटाने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरवा कर वो ERO साहब को मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आज रेल प्रशासन के जंक्शन बैंक के डायरेक्टर के चुनाव आज आयोजित करवाए जा रहे हैं। चुनाव को लेकर मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर शांतिपूर्ण तरीके से आज प्रातः 8 बजे मतदान शुरू हुआ, जो 4 बजे तक जारी रहेगा। चुनाव को लेकर नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉयज यूनियन मारवाड़ जंक्शन शाखा के कर्मचारियों द्वारा भारी उत्साह देखा जा रहा है। डायरेक्टर के 2 पदों पर हो रहे चुनाव को लेकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के प्रवीण निम्बियार और महेश सिंह चौधरी चुनाव मैदान में, वहीं मजदूर संघ से दीपेंद्र और उमेश तक्षक चुनाव मैदान में है और उत्साह से मतदान करवाया जा रहा है। चुनाव परिणाम आज रात को घोषित किए जाएंगे। व्यापक सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोजित करवाए जा रहे हैं। चुनाव को लेकर अधिकारियों एवं कार्मिकों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के निकटवर्ती बानियावास बांध से सिंचाई के लिए दूसरी एवं तीसरी पाण हेतु मोरी खोलकर पानी छोड़ा गया। बांध अध्यक्ष दलपत सिंह ने बताया कि वर्तमान में बनियावास बांध में 8.7 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों को रबी फसलों के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही। उन्होंने बताया कि इसी बांध से रायडा, गेहूं, चना एवं तारा मीरा फसलों के लिए भी अपनी पानी छोड़ा गया है। दूसरी ओर तीसरी पाण पूरी होने के बाद भी बांध में लगभग 6 फीट पानी शेष रहेगा, जिससे आगामी पाण के लिए भी भरपूर पानी उपलब्ध रहेगा।
इस वर्ष अच्छी बारिश होने के चार-पान पानी दिया जाएगा। ऐसे में रबी फसलों के लिए इस बार बांध से पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद जगी है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के सादड़ी रणकपुर क्षेत्र में गोड़वाड़ रणकपुर जवाई महोत्सव की भव्य शुरुआत रविवार शाम पश्चिमी राजस्थान के रंग बिरंगे लोक नृत्यों के साथ हुई। उद्घाटन संध्या में एक से बढ़कर एक पारंपरिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव के पहले दिन राजस्थान के विभिन्न अंचलों के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों ने भी आयोजन का आनंद लिया। इस दौरान रणकपुर परिसर दूधिया रोशनी में नहा उठा, जिससे समूचा क्षेत्र उत्सव में नजर आया। 2 दिवसीय इस महोत्सव में संस्कृति, पर्यटन और रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। सूर्य मंदिर मुक्ताकांक्षी रंगमंच पर सजी रंगारंग सांस्कृतिक संध्या में देश भर के ख्यातनाम लोक कलाकार सोमवार को अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। यह आयोजन जिला प्रशासन, पाली एवं पर्यटन विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। रविवार को महोत्सव के दौरान जीप सफारी, पतंगबाजी, हस्तशिल्प प्रदर्शनी के साथ साथ हेलीपैड ग्राउंड पर पैरासेलिंग और हॉट एयर बैलूनिंग पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। मारवाड़ के आऊंगा गांव के भीड़ भजन पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजा पूजक ट्रस्ट की ओर से पंचालिका महोत्सव के तहत जैन जिनालय में आस्था का और भक्ति का अनोखा भक्तिमय दृश्य देखने को मिला। इस अवसर पर जिनालय को फूल मालाओं एवं रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। महोत्सव के तहत लाभार्थी परिवार की ओर से कुमारपाल राजा का स्वांग रच कर भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ पर सवार होकर गाजी बाजी के साथ जिन शासन के जय घोष करते हुए जिनालय मंदिर पहुंचे एवं 108 दीपक से महाआरती की गई। महाआरती के दौरान जैन समाज के भारी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं मौजूद रहे। तखतगढ़ 23 संडेराव के मेन बस स्टैंड स्थित घांची समाज की धर्मशाला में संत श्री कबीरदास जी के सत्संग का आयोजित हुआ। इस दौरान सुमेरपुर विधानसभा कांग्रेस नेता हरिशंकर मेवाड़ा, मारवाड़ गोड़वाड़ जन कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष जयदेव सिंह रणावत, सुमेरपुर मनवार विक्रम मेवाड़ा सहित जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। संत श्री रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने धार्मिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। सत्संग में श्रोताओं को बताया गया कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले कुरीतियों और अंधविश्वासों से ऊपर उठना होगा। सत्संग में स्पष्ट किया गया कि सामाजिक और आर्थिक विकास तभी संभव होगा जब लोग आपसी भाईचारा, नशा मुक्ति, समानता और शिक्षा को प्राथमिकता दें। कांग्रेस नेता हरिशंकर मेवाड़ा ने कहा कि समाज की उन्नति के लिए दहेज प्रथा, भेदभाव और अपव्यय जैसी बुराइयों को छोड़कर सेवा, सहयोग और सादगीपूर्ण जीवन को अपनाना जरूरी है। झांसी से बड़ी खबर आ रही है। झांसी में सिविल डिफेंस कार्यालय में कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात बाबू ने अपने ही वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी को फोन पर जलवाने की धमकी दे डाली। मामला झांसी में स्थित सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा संगठन कार्यालय का है, जहां कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात बाबू ने अपने सीनियर अधिकारी को एक अन्य अधिकारी की तरह झेलने की धमकी दे डाली। आपको बता दें कि सिविल डिफेंस कार्यालय में तैनात बाबू ने अपने ही सीनियर की और अन्य की रिकॉर्ड फाइल गायब करते हुए दूसरों पर चोरी का इल्जाम लगाया और जहां सरकारी डाक फाइल को गैर जिम्मेदाराना तरीके से फाइल की फोटो स्टेट कॉपी कराने के लिए साइकिल पर ले जाने की फोटो वीडियो भी वायरल हो रही है। फोटो वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाबू ने अपनी मनमानी करते हुए सरकारी फाइल्स गायब करके इल्जाम दूसरों पर लगा दिया और जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी। इस सब की जानकारी जब सिविल डिफेंस के एक उच्च अधिकारी ने फोन कॉल करके उक्त कनिष्ठ सहायक से मांगी तो उल्टा उसने अपने अधिकारी को पूर्व अधिकारी का हवाला देते हुए झेलने की धमकी दे डाली, जिसका ऑडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस कनिष्ठ सहायक बाबू द्वारा पहले भी अपने सहकर्मी की पत्नी के साथ छेड़खानी की गई थी, जिसका मुकदमा झांसी के थाना में दर्ज किया गया था। प्रथा, भेदभाव और अपव्यय जैसी बुराइयों को छोड़कर सेवा, सहयोग और सादगीपूर्ण जीवन को अपनाना जरूरी है।